जय हिंद दोस्तों। आज मैं यूनिट 2 के भक्ति काल वाले टॉपिक पर दूसरी क्लास लेकर आया हूं। आज हम प्रश्न नंबर 21 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक, तो इसका सही आंसर होगा सी, शंकराचार्य। दोस्तों, अद्वैत का मतलब होता है एक, दो नहीं एक। द्वैत का मतलब होता है, पहले तो द्वैत का मतलब समझते हैं। द्वैत का मतलब, द्वैत यानी होता है दो, लेकिन अद्वैत, अद्वैत का मतलब होता है दो नहीं एक, यानी एक। अद्वैत यानी एक। यह शंकराचार्य ने यह सिद्धांत बनाया था। इन्होंने कहा था कि ब्रह्म और जीव दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि दोनों एक ही चीज हैं। इसलिए इन्होंने ब्रह्म और जीव को अद्वैत यानी एक कहा है। दोस्तों, शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था कालड़ी। कालड़ी, कालड़ी में इनका जन्म हुआ था। और कालड़ी कहां पर पड़ता है? ये केरल में। कालड़ी कहां पर है? केरल में। कालड़ी केरल में। और 8वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। 8वीं सदी में, 8वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 4 मठ स्थापित किए भारत के अलग अलग कोने में, चारों भागों में। कितने मठ? 4 मठ। 4 मठ स्थापित किए। और इन्होंने क्या कहा जगत को? जगत को इन्होंने मिथ्या कहा। क्या कहा जगत को? जगत मिथ्या है, यानी झूठा है। मिथ्या। इन्होंने कहा कि जगत केवल आभास मात्र है, वास्तविक सत्ता तो ब्रह्म की है, और ब्रह्म और जीव एक ही है, अलग अलग नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अद्वैतवाद के विरोध में ना, अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 नए सिद्धांत की स्थापना हुई थी। अद्वैतवाद के विरोध में इन्होंने कहा कि ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं, एक नहीं है। इसलिए अद्वैतवाद के विरोध में 4 नए सिद्धांत स्थापित हुए, जिनमें से विशिष्टाद्वैतवाद किसने स्थापित किया? रामानुजाचार्य ने। किसने स्थापित किया विशिष्टाद्वैतवाद? रामानुजाचार्य ने। और द्वैतवाद किसने स्थापित किया? मध्वाचार्य ने। और द्वैतवाद किसने स्थापित किया? निम्बार्काचार्य ने। और शुद्धाद्वैतवाद किसने स्थापित किया? विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य ने। विष्णु स्वामी ने। इन दोनों को ही माना जाता है, इन दोनों को ही इसका प्रवर्तक माना जाता है। तो ये था। और अगला प्रश्न देखते हैं अब। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था रामानुजाचार्य का जन्म? तो दोस्तों, इनका जन्म श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पर? पेरम्बदूर तमिलनाडु में। और रामानुजाचार्य किसके अवतार माने जाते हैं? ये लक्ष्मण के। इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, लक्ष्मण के अवतार। और कौन से संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं ये? श्री संप्रदाय के अंतर्गत। कौन से संप्रदाय? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय। और मत कौन सा है इनका? इनका मत है विशिष्टाद्वैतवाद।
विशिष्टाद्वैतवाद इनका मत है, और संप्रदाय श्री संप्रदाय। दोस्तों, श्री संप्रदाय का प्रवर्तक रंगनाथ मुनि को माना जाता है। किसको माना जाता है? रंगनाथ मुनि को। रंगनाथ मुनि, रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन इस संप्रदाय को पुष्टि और मजबूती प्रदान करने वाले कौन थे? रामानुजाचार्य। इसलिए इसका श्री संप्रदाय का प्रवर्तक रामानुजाचार्य को भी माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, देखते हैं ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक। इसका सही आंसर होगा, ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक, इसका सही आंसर क्या होगा? ए, मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। और मध्वाचार्य का जन्म काल क्या है? 1197 ईस्वी के आसपास इनका जन्म काल है, 1197 के आसपास। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था बेलीग्राम, बेलीग्राम। और यह बेलीग्राम दक्षिण भारत में ही था, दक्षिण के बेलीग्राम में हुआ था मध्वाचार्य जी का जन्म। इसके साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं, हंस या सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हंस या सनकादिक संप्रदाय, हंस या सनकादिक संप्रदाय, हंस या सनकादिक संप्रदाय। दोस्तों, इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का जन्म 1114 ईस्वी के आसपास हुआ था, 1114 ईस्वी। और इनका जो दर्शन था, इनका सिद्धांत था, वो था द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैतवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक। इसका सही आंसर होगा विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी का जन्म समय क्या था? 1300 ईस्वी के आसपास, 1300 ईस्वी के आसपास। कब था? 1300 ईस्वी के आसपास। दोस्तों, वल्लभाचार्य भी इस संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य हैं। कौन? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। इन्होंने इस संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और ये प्रमुख आचार्य रहे हैं रुद्र संप्रदाय के। इस कारण वल्लभाचार्य को भी इसका प्रवर्तक मान लिया जाता है। और वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तेलंगाना में हुआ था। कहाँ हुआ था? तेलंगाना में। तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में। तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार में। तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार में। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना कबीर की वाणी का संग्रह बीजक का भाग नहीं है? कौन सी रचना है जो बीजक का भाग नहीं है? इनमें से 3 ऐसी हैं जो बीजक का भाग है और एक बीजक का भाग नहीं है। दोस्तों, इसका आंसर है डी, यह बीजक का भाग नहीं है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की।
बाकी ये तीनों बीजक का भाग है। बीजक का संपादन किसने किया था? बीजक का संग्रह। दोस्तों, बीजक का संग्रह करने वाले कबीरदास के शिष्य थे कौन? धर्मदास। धर्मदास। धर्मदास जी ने इस मतलब कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से किया था धर्मदास जी ने। और कब किया था ये किया था 1464 ईस्वी में। 1464 ईस्वी में कबीर की वाणी का संग्रह किया, जिसका नाम दिया था बीजक। और बीजक के ही भाग हैं साखी, शबद, रमेनी। साखी का शुद्ध रूप भाषा में, शुद्ध भाषा में क्या है? साक्षी। 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 दोस्तों, साखी कौन सी भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली में है। कौन सी बोली में? खड़ी बोली में। इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, जो लास्ट वाला ख है और एक ख है। साखी खड़ी। तो खड़ी बोली में लिखी गई है साखी। और इसमें क्या है? दोहे हैं इसमें, दोहे। दोहे हैं इसमें, दोहों में लिखी गई है ये। और शब्द, शब्द का देखें दोस्तों हम, शब्द का, तो शब्द के बारे में, ये गाने के पद हैं इसमें। क्या है? गाने के पद। इसमें गाने के पद हैं। और रमेनी, रमेनी में भी गाने के पद भी हैं। और यह चौपाई और दोहो, दोहो में लिखी गई है। रमेनी का अर्थ मतलब रमेनी का शुद्ध वाक्य मतलब शुद्ध शब्द क्या है? रामायण। रामायण। दोस्तों, कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के। कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के समकालीन थे कबीर। और अगर हम रमेनी की बात करें, तो रमेनी में कितने दोहे थे? रमेनी में दोहों की संख्या कितनी थी? इसमें दोहे मतलब पद, पद कितने थे इसमें? चौपाई और दोहों को मिलाकर कितने पद थे इसमें? इसमें दोस्तों पदों की संख्या थी, पदों की संख्या थी 84। रमेनी में 84 पद थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? इनमें से 3 रचना ऐसी है जिसके रचनाकार गुरु नानक हैं, और एक ऐसी है जिसका रचनाकार गुरु नानक नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बसंत। यह गुरु नानक की नहीं है। बाकी जप्पू जी, नसीहतनामा, असा दीवार, ये तीनों रचनाएं गुरु नानक जी की हैं। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी के आसपास। 1469 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था। और ये सिख संप्रदाय, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। कौन से धर्म के? सिख। सिख धर्म के प्रवर्तक। सिख धर्म के प्रवर्तक। सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी। तृप्ता देवी। और इनके पिता थे कालूराम। कालूराम। तो गुरु नानक के माता पिता तृप्ता देवी और कालूराम। जप्पू जी, नसीहतनामा।
असा दीवार। नसीहत कौन देते हैं? गुरु। गुरु ही तो हमें नसीहत देते हैं। इस तरह इसको याद करने की कोशिश करेंगे। नसीहत कौन देते हैं? गुरु। और जपना किसे है? किसका जप करेंगे? गुरु का ही तो जप करेंगे। गुरु का ही तो जप करेंगे। असा दीवार। असा दीवार। सबसे पहले मुस्लिम शासकों का विरोध सिख धर्म के कौन से गुरु ने किया था? गुरु नानक ने। वार किसने छेड़ी थी सबसे पहले? गुरु नानक ने। गुरु नानक ने। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दादू दयाल का जन्म कब हुआ? दादू दयाल का जन्म कब हुआ? दादू दयाल का जन्म, इनका जन्म कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ए 1544 ईस्वी। कब हुआ था? 1544 ईस्वी। इनकी दो रचनाएं देखने को मिलती हैं। एक का नाम हर डे बानी। हर डे बानी। एक है अंगवधु। अंगवधु। इसको इस तरह याद करने की कोशिश करेंगे। हृदय में कौन बसा है? दादू। दादाजी हृदय में रहते हैं कि नहीं रहते? हृदय में कौन बसा है? दादू। और वधु किसकी है? दादाजी की वधु। वधु किसकी है? दादाजी की वधु। अगला प्रश्न देखते हैं। नामदेव को सगुण से निर्गुण की ओर, सगुण से निर्गुण की ओर कौन लेकर आया था? नामदेव को सगुण से निर्गुण की ओर कौन लेकर आया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, ज्ञानदेव। ज्ञानदेव ने ऐसा ज्ञान दिया कि नामदेव सगुण से निर्गुण की तरफ आ गए थे। नामदेव का जन्म काल, जन्म समय क्या है? नामदेव जी का जन्म समय है 1135 ईस्वी के आसपास। 1135 ईस्वी के आसपास हैं। और नामदेव जाति से क्या थे? ये जाति के दर्जी थे। दर्जी। जाति के क्या थे? दर्जी। और गुरु कौन थे नामदेव के? नामदेव के गुरु का नाम था विसोबा खेचर। इनके गुरु कौन थे? विसोबा खेचर। इनके जो पद थे उनमें विसोबा खेचर जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया गया है। इसलिए माना गया है कि विसोबा खेचर इनके गुरु थे। ज्ञानदेव को आप गलती से मत समझ लेना। ज्ञानदेव इनको सगुण से निर्गुण की ओर लेकर आए थे, लेकिन इनके गुरु नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद हैं? कितने पद संग्रहित हैं गुरु ग्रंथ साहिब में? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी। कितने पद संग्रहित हैं? 40। 40 पद संग्रहित हैं। और रैदास का जन्म समय क्या है? 1388 ईस्वी। 1388 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका मोक्ष स्थान काशी का गंगा घाट था। कहां पर इन्होंने शरीर त्यागा? काशी के गंगा घाट पर। काशी के गंगा घाट पर। काशी के गंगा घाट पर इन्होंने अपना शरीर त्यागा। ये भी दोस्तों सिकंदर लोदी के समकालीन ही थे। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समकालीन थे ये भी।
तो दोस्तों ये थे आज के 10 प्रश्न। अब अगले 10 प्रश्न अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। आज अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, और जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है उन बच्चों तक इस लेक्चर को पहुंचाना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।